जब लोग एक एक बेड के लिए तरस रहे थे, कि लोग खाने के लिए तरस रहे थे, तब कहाँ थे ये वोट मांगने वाले? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी। उमेश गौतम हर सड़क पे दिखाई दे रहा था। मैंने एक एक सड़क पे जाकर छिड़काव भी कराए, दवाई भी ली। विश्व स्तरीय शहर हो। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। चुनाव प्रक्रिया आखिरी मूवमेंट पे है। सारे प्रत्याशी जान लड़ाकर मैदान में हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपने अपने चुनावी दावों की बात कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा हमारे साथ हैं उमेश गौतम जी। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा उस पर भी बात करेंगे, और आगे वो क्या करेंगे इस पर बात करेंगे कि वो चुनाव में क्या लेकर वो आए हैं जिससे उन्हें जिताया जाए। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बड़ी चर्चाएं रहती हैं आपकी, आपने जो 5 साल में जो भी काम किया, अब आप मैदान में दोबारा से हैं। किस आधार पे, मेन आधार क्या है आपके पास? देखिए, मेरे पास आधार है बरेली का विकास। जो डेवलपमेंट हमने बरेली का किया है, जिस तरीके से बरेली के लोग हमारे साथ पूरा जन समर्थन जुट रहा है। हर लोगों की जबान पे एक ही बात है कि बरेली में जो पिछले 5 साल में काम हुआ है, इतना काम कभी होते हुए उन्होंने देखा नहीं था। क्योंकि 11 साल विपक्ष बैठा रहा समाजवादी पार्टी के रूप में, और 6 साल कांग्रेस, 17 साल विपक्ष की सत्ता रही नगर निगम के ऊपर। और उन्होंने कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसको वो ये कह सकते हो कि ये हमारा ऐतिहासिक काम है। और हमने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं कि हम गिनते 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 भी हमें लगता है कि शायद ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो आपके चैनल पे भी मुझे लगता है 2 घंटे का इंटरव्यू होगा कम से कम। जैसे मैं बताता हूँ, रोड, अगर हम रोड की बात करें, जो हमने रोड चौड़ी की हैं, अगर हम पीलीभीत की तरफ से आते हैं तो एयरफोर्स से लेके डेलापीर, डेलापीर से लेके स्टेडियम, और स्टेडियम के बाद शामतगंज पुल से लेके विकास भवन, गांधी उद्यान, पूरी रोड हमने 4 लेन की है। इतनी चौड़ी ये रोड कभी किसी ने देखी नहीं थी। उसके अगर हम उससे आगे चलते हैं तो बियावानी कोठी से गांधी उद्यान होते हुए चौकी चौराहा, चौकी चौराहा से रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से मालगोदाम होते हुए चौपला पुल, और इधर से अगर हम चौकी चौराहे से जाते हैं तो भी चौपला पुल तक, और चौपला पुल के बाद बदायूं रोड, वो भी पूरी डबल हो रही है। अगर बदायूं से आने वाले लोग हैं वो भी देखते हैं कि डबल रोड। झुमका से अगर आप आइए किला की तरफ तो डबल रोड, एयरफोर्स वाला मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर लखनऊ से आते हैं तो 6 लेन रोड। रोडों का एक नेटवर्क, एक जाल फैल गया है। अब सर, क्या लग रहा है, क्या छूट गया जो आप पूरा करेंगे इस बार? देखिए, 80 वार्ड हैं। विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ बातें करी थी और हमने दी हैं सौगातें। हमने दिए हैं बरेली को वो सारे काम जो बरेली के बच्चे से लेके बुजुर्ग को चाहिए। 80 वार्ड हैं। 80 वार्ड में बहुत बड़ा चैलेंज था रोडों को बनाना, पानी की निकासी कराना। जहां गड्ढों के अलावा कुछ नहीं था, रोड नाम तो जरूर था रोड, पर कच्ची गलियां। मतलब आजादी के 75 साल हो गए, 70 साल उस समय हो गए थे, और उसके बाद भी 17 साल जो विपक्ष रहा, गांव से भी बदतर स्थिति उन्होंने कर रखी थी। आप वहां के लोगों से पूछिए जाके, वो आपको बताएंगे, चाहे वो संजय नगर हो, अजियापुर हो, सिठौरा हो, वहां बिल्कुल हालत खराब थी। एक एक वार्ड में, अगर जैसे मैं सिठौरा की बात करूं, 125 लिंक गली और छोटी गली और बड़ी गली मिला के 125 तो एक ही वार्ड में बनाई। इस तरह से लगभग 80 वार्डों में हमने 10,000 से ज्यादा गलियां, रोडें, लिंक गलियां मिला के बनाई हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि बरेली बहुत बड़ा है, 5 साल जिसमें लगभग 2 साल कोरोना के निकल गए, 3 साल में बदलना बहुत मुश्किल काम है। सर, एक आश्वासन हमारे चैनल से दे दीजिए। 2 मोहल्ले बड़े दिक्कत में है, एक सुभाष नगर की पुलिया वाला मामला और एक संजय नगर वाला, जहाँ बड़ी दिक्कत है। उनको इस बार आश्वस्त कर दीजिए कि देखिए, सुभाष नगर में सबको पता है, सुभाष नगर की पुलिया के लिए हमने 40 करोड़ रुपए जारी किए थे स्मार्ट सिटी से कि उस पे पुल बन जाए। लेकिन कुछ अनापत्ति हमें नहीं मिल पाई रेलवे से। उन्होंने बाद में कहा कि अंडरपास ही हम बड़ा कर पाएंगे। तो सिर्फ रेलवे की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो रुका हुआ है। रेलवे जिस दिन भी डिसाइड कर देगा, क्योंकि माननीय सांसद जी ने उसमें काफी पैरवी की है, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में हम लोगों को परमिशन मिल जाएगी, और जैसे ही परमिशन मिल जाएगी उसका काम शुरू हो जाएगा। दूसरा जो बड़ी समस्या थी संजय नगर की, संजय नगर की समस्या को हमने जल भराव को सबसे पहले दूर किया। क्योंकि जल भराव, आपको तो याद होगा, मीडिया को सभी को याद होगा, अखबारों में फोटो छपी थी। 2017 जब दिसंबर में मैं महापौर के पद पर जनता के आशीर्वाद से बैठा था,
तो पहली बारिश में जून में मुझे ट्रैक्टर पे बैठ के जाना पड़ा था। मतलब बरेली शहर में जो लोग आज वोट मांगने की बात कर रहे हैं, वो उस समय कहाँ चले गए थे जब इतना पानी भरता था उस संजय नगर में और हजियापुर में कि ट्रैक्टर पे बैठ के जाना पड़ा था। वहां हमने 6 करोड़ रुपए का संपेल लगाया। पानी अब वहां नहीं भरता। जो संजय नगर की मेन रोड थी, क्योंकि आसपास की वहां कॉलोनी है, वहां लोग हैं जो पानी अक्सर सड़कों पे डालते हैं, तो पानी सड़क पे डलने से जो कोलतार वाली सड़क होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है। इसलिए हमने उसको सीसी बनाया, और सीसी रोड ऐसी वैसी नहीं, 1 फुट मोटी और सरिया डल के बनाया, जिसमें लगभग 60% हमारी रोड पूरी हो गई। 40% जो कम हुई, उसमें हमारे जो निर्माण विभाग के लोग थे उनकी कुछ कमी थी कि वो पूरा एस्टीमेट एक साथ नहीं बना पाए थे, लेकिन वो दूसरा एस्टीमेट बन गया और उसका टेंडर भी हो गया। लेकिन आचार संहिता के चलते वो टेंडर खुल नहीं पाया। जैसे ही आचार संहिता हटेगी वहां काम शुरू हो जाएगा और पूरी संजय नगर की रोड वैसी ही आरसीसी की बनेगी। ये सबको पता है। कुछ लोग इसको एक विवाद की वजह बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोटर रुकने वाला नहीं है। वो 11 तारीख को दिखाएगा कि विकास के नाम पर किस तरह का वोट दिया जाता है। जो लोग आज वोट मांग रहे हैं, कोरोना का काल था, कोरोना का संकट काल पूरे देश में आया, पूरी दुनिया में आया और बरेली में भी आया। बरेली में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, जब लोग एक एक बेड के लिए तरस रहे थे, कि लोग खाने के लिए तरस रहे थे, तब कहाँ थे ये वोट मांगने वाले? तब कहाँ थे ये विपक्षी? ये कौन से बिल में छुप के बैठे हुए थे? चुनाव आएगा तो ये प्रत्याशी हो जाएंगे, चुनाव आएगा तो ये वोट मांग लेंगे। बरेली की जनता पूछ रही है और मैं पूछता हूँ ये सवाल कि कोरोना पे थे कहाँ? कोरोना संकट काल में अगर कोई पार्टी लोगों के बीच में सेवा करती हुई दिखाई दे रही थी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी। उमेश गौतम हर सड़क पे दिखाई दे रहा था। मैंने एक एक सड़क पे जाकर छिड़काव भी कराए, दवाई भी बांटी, लोगों को भोजन भी पहुंचाया, और प्रवासी मजदूर जो यहाँ से निकल रहे थे उन तक की हम लोगों ने सेवा की, ये परवाह किए बगैर कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। तो सेवा भाव सिर्फ हमारे अंदर सर, भरा लोग है। ये सुनना चाह रहे हैं कि आप वोट मांग रहे हैं, तो कैसे अपील करेंगे लोगों से? देखिए, मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बरेली के सभी लोगों को बरेली के विकास के लिए जाति, धर्म और किसी भी कारण जो हमारे होते हैं, कुछ पर्सनल कारण हो सकते हैं किसी के, उन सब से ऊपर उठना चाहिए। उन सब से ऊपर उठ के बरेली के विकास के लिए वोट करना चाहिए, क्योंकि बरेली का विकास बरेली की जनता ने 5 सालों में अपनी आंखों से देखा है, अपने आप से महसूस किया है कि कितना जबरदस्त बदलाव हुआ है। तो मैं पूरी बरेली की जनता से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ कि 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी यानी कि मुझे वोट करें, और बरेली की जो ये अविरल धारा बह रही है विकास की, इसको बढ़ाने में तेजी में और योगदान करें, क्योंकि अब और तेजी से विकास कार्य होंगे। तो मेरा बरेली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने का प्लान है, जो मेरे इस एजेंडा में है कि बरेली विश्व स्तरीय शहर हो। आज हम पॉल्यूशन से, कोई हमें पॉल्यूशन की अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने 20 बसें, एयर कंडीशनड बसें इलेक्ट्रिक चलाई हैं, क्योंकि अभी से हम पॉल्यूशन पे अगर ध्यान देंगे तब हमारा पॉल्यूशन का कभी भी बरेली में कोई खतरा नहीं आएगा। तो हम हर क्षेत्र में हर किसी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बरेली की जनता विकास के लिए वोट करे, अपने बरेली शहर को समृद्धशाली, हर व्यक्ति के लिए शक्तिशाली और सुंदर शहर बनाने में योगदान दे। इसी प्रार्थना के साथ आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर उमेश गौतम जी, जिन्होंने बताया कि विकास को आधार बनाकर हम वोट ले रहे हैं। पिछले सेमेस्टर में 2 साल जो थे वो निकल गए कोरोना में। अब विकास जो छूट गया वो पूरा होगा। विश्व स्तरीय शहर बनाने का प्लान है आपका। देखते हैं धरातल पर कहाँ पर जाता है ये प्लान। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद। जय हिंद।